Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about new topic that is colligative properties. Colligative properties क्या होती हैं? Colligative properties are those properties of solutions. Solutions की वे properties होती हैं that depend on the number of solute particles. जो number of solute particles पे depend करेंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? Colligative properties कहलाएंगी. और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब नेचर पे डिपेंड नहीं करती. अब देखिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं. सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है? मान लीजिए ये अक्स है, इनको अपन नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते बट इनका मॉल फ्रैक्शन के थ्रू अपन कैलकुलेट करते हैं इनको. तो इनके मान लीजिए मॉल फ्रैक्शन कितने हैं? एक्स है. जब सॉल्यूट पार्टिकल्स अपन ने लिए हैं तो उनके मॉल फ्रैक्शन क्या लिए हैं? एक्स लिए हैं. तो स्टार्टिंग में जब अपन ने एक्स मॉल फ्रैक्शन लिए हैं सॉल्यूट पार्टिकल के, तब वेपर प्रेशर उसका मान लीजिए कि एक टेम्परेचर पर मान लीजिए क्या होगा, मान लीजिए कोई भी एक 300 mmHg मान लेते हैं, ठीक है. तो जब सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या है? एक्स पार्टिकल है तो उसका वेपर प्रेशर क्या है? 300 mmHg, ठीक है. अब मान लीजिए मैंने सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर चेंज कर दिए, या क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के मॉल फ्रैक्शन मैंने चेंज कर दिए, या तो मैंने इसमें और बढ़ा दिए या मैं क्या कर सकती हूँ इसमें और कम कर सकती हूँ. तो बढ़ाऊंगी या कम करूंगी तो जो पहले जो इसका 300 mmHg जो वेपर प्रेशर था, अब जो उसका वेपर प्रेशर होगा बढ़ाने पे या मॉल फ्रैक्शन ऑफ एक्स जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका कम करने पे, तो अब चेंज हो जाएगा. मतलब अब 300 mmHg इनका वेपर प्रेशर नहीं रहेगा, या तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा या वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो अब यहाँ पे ये वेपर प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया. क्यों? क्योंकि ये मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है. तो ये चार प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं. एक है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ अपना जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वह है ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट हम बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू भी इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझा सकते हैं. मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स के मॉल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में क्या है? एक्स. जब एक्स मॉल फ्रैक्शन है तो वो सॉल्यूशन एक टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे ही उसके सॉल्यूट के मॉल फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो वो अलग टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट करेगा. अब वह कम होगा या ज़्यादा होगा वो एक अलग बात है, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? सॉल्यूट पार्टिकल के मॉल फ्रैक्शन पे, या क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड कर रही है. तो ये बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया? अपना एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया. ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट भी सॉल्यूट पार्टिकल्स के मॉल फ्रैक्शन या नंबर पे डिपेंड करता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिपेंड करता है. तो ये चार प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो अपन 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे. अब पहला है अपना रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जो पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ये. तो मान लीजिए कि मैंने एक प्योर सॉल्वेंट लिया है और एक तरफ मैंने लिया है सॉल्यूट पार्टिकल्स, या क्या कह सकते हैं? सॉल्यूट. और जो सॉल्यूट लिया है वो मैंने कैसा लिया है? नॉन वोलेटाइल. सॉल्यूट कैसा लिया है? नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि यहाँ पे वेपर फॉर्म नहीं होंगी, मतलब वेपर डू नॉट फॉर्म. सॉल्यूट पार्टिकल्स की वेपर नहीं बनेगी, जबकि प्योर सॉल्वेंट है इसकी वेपर बनेगी. अब मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसकी ज़्यादा से जब इसको गर्म करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेंगी. तो जितनी सबसे ज़्यादा वेपर कहाँ बनी? प्योर सॉल्वेंट के अंदर. तो मान लीजिए इस स्थिति में इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? P0A. प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर क्या ले लिया मैंने? P0A. अब क्या किया, जो सॉल्यूट था और जो सॉल्वेंट था दोनों को मिक्स किया और क्या फॉर्म किया? सॉल्यूशन. ठीक है, ये अपना क्या बन गया? सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पार्टिकल्स आ गए. ठीक है, और सॉल्यूट पार्टिकल्स कैसे हैं? नॉन वोलेटाइल है, मतलब उनकी वेपर नहीं बनेगी. सिर्फ किसकी बन रही है?
सॉल्वेंट पार्टिकल्स की। लेकिन अब क्या हो गया, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्स कर दिए, तो अब जो इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, पहले इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर क्या था P0 A, अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या लिख सकते हैं, पी टोटल क्या हो जाएगा PA प्लस PB। मान लीजिए A मैं ले रही हूँ सॉल्वेंट के लिए और B जो वर्ड ले रही हूँ मैं वो ले रही हूँ सॉल्यूट के लिए, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब अपने को पता है कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, इसलिए इसका जो वेपर प्रेशर हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। तो PB बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो P टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA। अब ये PA क्या था, सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अपने को पता है कि जब सॉल्वेंट प्योर होता है तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का P0 A वो मैक्सिमम होता है। वो वेपर प्रेशर तभी हो सकता है जब सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन सॉल्वेंट के अंदर क्या मिला दिया, सॉल्यूट पार्टिकल्स मिला दिए या सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन मिला दिए, तो अब उसका जो वेपर प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉन वोलेटाइल है, वो तो वोलेटाइल मतलब वेपर बना ही नहीं सकता है, तो अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम। इसलिए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है कि P टोटल, जो वेपर प्रेशर टोटल होता है सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का होता है। तो सॉल्यूट यदि नॉन वोलेटाइल है तो उसके लिए जो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। तो P टोटल इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, PA के। मीन्स सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। या तो ये कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट दोनों के लिए अपन वेपर प्रेशर ऐड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, P टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA के इक्वल, ठीक है। और PA किसके इक्वल हो जाएगा, P0 A इंटू XA, मतलब उस सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म के अंदर वेपर प्रेशर इंटू उसके मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे A की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस XB हो जाएगा, ठीक है। तो P टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XA की वैल्यू ये रख देंगे, तो P0 A 1 माइनस XB। तो P टोटल इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, P0 A माइनस P0 A XB। अब ये P0 A XB को क्या लेंगे इधर, और P टोटल को क्या ले जाएंगे राइट साइड में। तो P0 A XB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P0 A माइनस P टोटल। अब ये P टोटल है अपना, ये तो क्या था, प्योर फॉर्म के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से ही सॉल्वेंट का माइनस होगा, तो अपन क्या कह रहे हैं, P टोटल लिख रहे हैं। लेकिन ये अपने को पता है कि जो सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है, इसलिए सॉल्यूट का तो क्या हो जाएगा 0, तो बचा हुआ जो क्या है सॉल्वेंट है, तो ये क्या है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट माइनस सॉल्वेंट ही है। सॉल्वेंट का सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर है और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो XB की वैल्यू निकाल लेंगे, P0 A माइनस P टोटल, ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P0 A। अब ये P0 A माइनस P टोटल, इसको कहते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, अब रिलेटिव वैल्यू निकालेंगे, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालेंगे तो क्या होगा, जो प्योर फॉर्म के अंदर उसका वेपर प्रेशर था उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मीन्स XB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P0 A नीचे चला जाएगा, तो P0 A माइनस P टोटल डिवाइडेड बाई P0 A। तो ये क्या है अपना रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है।
ये एक्स बी के इक्वल है। अब एक्स बी क्या था, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन है, इसीलिए क्या कहा कि इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो अपना वेपर प्रेशर है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वो सॉलिड के पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, या उसके मॉल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये अपना प्रूव हो गया कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये जो वाला फॉर्मूला है ये अपने को याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। पहला क्वेश्चन देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 100 mmHg है। प्योर जो लिक्विड है या प्योर जो सॉल्वेंट है उसका कितना दिया हुआ है, 100 mmHg। कैलकुलेट द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज कितना है, 0.8। मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू क्या होता है 1। सॉल्वेंट के कितने दिए, 0.8 दिए, तो इससे क्या निकालेंगे, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.2। ठीक है, तो सीधा सीधा अपना क्या आ गया, क्योंकि अपने को पता है कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अपन ने निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 17.51 mmHg। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर solution is 0.0614 mmHg. Then calculate relative lowering in vapor pressure. सबसे पहला क्या दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या लिखते हैं अपन, पी नोट, ए से डिनोट करते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है, 17.51 mmHg। नेक्स्ट, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे लिखते हैं, पी नोट ए माइनस पी टोटल। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है, 0.0614 mmHg दिया हुआ है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो क्या होता है, पी नोट ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाई क्या होता है, पी नोट ए। तो इस वैल्यू के अंदर इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 0.0351। ये क्या आ गया, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर।